हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। ये वीडियो है एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2026 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 22 मार्च 2026 को कंडक्ट होने वाला है। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डोजेज फॉर्म जिसमें आपका टैबलेट, लिक्विड ओरल्स, कैप्सूल्स, पेरेंटल्स, ऑप्थेल्मिक, ये सारी डोजेज फॉर्म आ जाएंगी। तो इसके अराउंड 200 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक ओवरऑल मीन्स इन सभी टॉपिक से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम फार्मास्यूटिक्स में ही डोजेज फॉर्म के ऊपर सेपरेट सेपरेट अलग अलग डोजेज फॉर्म के ऊपर जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी काफ़ी इलेबोरेटिव जो है वीडियोज़ रहेंगी, जिसमें हर एक डोजेज फॉर्म में जो जो अलग अलग डोजेज फॉर्म आती हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको अराउंड 200 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। साथ ही जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसकी अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके मीन्स पार्ट 1 से लेकर के अभी तक सारी की सारी पीडीएफ लिंक्स यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज लीस्ट अब्जॉर्ब। ठीक है, डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म है जो कि सबसे कम अब्जॉर्ब होगी, लीस्ट अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, सो अब्जॉर्प्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है कि आपका जो भी डोजेज फॉर्म दी जा रही है वो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन फॉर्म में जाए। ठीक है, उसके बाद में वो आपका इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो जो ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन फॉर्म में है वो आपका उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो सॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा होगी। देन आपकी सस्पेंशन आएगी, क्योंकि ये भी आपकी लिक्विड डोजेज फॉर्म है। जो आपका ड्रग है वो लिक्विड के कांटेक्ट में है, ऑलरेडी एक टाइप से सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। तो इसके बाद में जो है वो लेस अब्जॉर्ब जो है वो सस्पेंशन होगी आफ्टर द सॉल्यूशन। इसके बाद में आपकी अनकोटेड टैबलेट्स होंगी। सो अनकोटेड टैबलेट्स हैं, आपकी बॉडी में जाएंगी, आप एडमिनिस्टर करोगे एंड स्टमक में जाने के बाद वो आपका ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, सो उसके बाद में ये आएगी। सबसे कम अब्जॉर्ब इनमें से रहेगी कोटेड टैबलेट्स। ठीक है, सबसे पहले उसकी कोटिंग टूटेगी एंड वो इंटेस्टाइन में जाकर के अब्जॉर्ब होगी। तो ये आपकी सबसे लीस्ट अब्जॉर्ब होने वाली रहेगी डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सोल्यूबल ड्रग फ्रॉम द इमीडिएट रिलीज टेबलेट इज द रेट ऑफ। सो रेट लिमिटिंग स्टेप बताना है हमें फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सोल्यूबल ड्रग। ठीक है, लिक्विड सोल्यूबल ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, कहाँ से इसके अब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। सो इट इज़ फ्रॉम द इमीडिएट रिलीज टेबलेट। ठीक है, तो इमीडिएट रिलीज टेबलेट से आपका जो रेट लिमिटिंग स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल ट्रैक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 000 साइज कैप्सूल्स कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। जो आपके 000 साइज कैप्सूल्स हैं वो कितनी वॉल्यूम जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो 000 कैप्सूल आपका लार्जेस्ट कैप्सूल साइज रहता है, इट इज़ द लार्जेस्ट कैप्सूल साइज। एंड इसी रेंज में जो आपका स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज रहेगा वो आपका रहेगा साइज 5 का। ठीक है, जो आपका लार्जेस्ट है इसकी वॉल्यूम आपकी रहती है, एम में बात करूँ तो 1.36 ml रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे अप्रॉक्सीमेट वेट की बात करेंगे एमजी में, तो वो आपका रहेगा अराउंड 950 से लेकर के 970 mg के बीच में। देन आपका इससे जो स्मॉलेस्ट वाला रहता है उसमें आपकी 0.15 ml रहती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम एंड वेट जो है उसमें आपका 100 mg तक जो है वो रहेगा। अदर साइजेस की बात करूँ तो इसमें आपका 00 आता है। ठीक है, जो कि आपका 0.95 ml एंड 650 mg इसमें वेट रहेगा। ज़ीरो साइज़ जो है इसमें आपका 0.75 ml एंड 450 mg इसमें अप्रॉक्सीमेट वेट रहेगा। साइज़ 1 की बात करूँ तो इसमें आपका 0.55 ml एंड 300 mg इसमें वेट। साइज़ 2 है तो इसमें आपका 0.4 ml एंड 250 mg इसमें वेट रहेगा। देन आपका साइज़ 3 आता है, 3 में आपका 0.3 ml एंड वेट इसमें रहेगा 200 mg। एंड साइज़ 4 की बात करूँ तो ये आपका आ जाएगा 0.25 ml
एंड वेट इसमें आ जाएगा 150 mg। तो ये अलग अलग वेट्स हैं, वेट्स आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ पेलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय। ठीक है, पेलेट्स की फिलिंग कैप्सूल्स में किसकी हेल्प से की जाती है? सो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ रोटोफिल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल्स इज डन बाय। सो कैप्सूल्स की फिलिंग लिक्विड में किसके हेल्प से की जाती है? सो इट इज़ डन विद क्वालिसील। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ द टेबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स इज। ठीक है, अगर टेबलेट आपकी दो या फिर दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लेयर में जो है वो सेपरेट हो जाती है, सो ये किस टाइप का डिफेक्ट रहता है? बेसिकली आपका टेबलेट का डिफेक्ट रहता है, जो कि आपका कहलाता है लेमिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर। ऐसी टेबलेट्स जिनको स्किन के अंडर प्लेस किया जाता है, दीज टाइप ऑफ टेबलेट्स आर नोन एज इम्प्लांट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन की रेशियो जो है वो क्या रहती है? ठीक है, सो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका 0.4:1 रहेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड। ठीक है, टेबलेट के सरफेस पे अगर कलर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली हुआ है, ठीक है, प्रॉपरली आपका कलर जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, सो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मोटलिंग डिफेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोटेड बास्केट इज प्रेफर्ड व्हेन एसिडिक मीडियम इज यूज्ड। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स में इनमें से कौन सी कोटेड किस चीज़ की कोटेड बास्केट जो है प्रेफर की जाती है जब आप एसिडिक मीडियम का यूज़ करते हैं? तो इस केस में आपका गोल्ड जो है वो आपका गोल्ड बास्केट, गोल्ड कोटेड बास्केट जो है प्रेफर होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है tablets that after oral administration release the drug at a desired time for prolonged effect are। so ऐसी tablets जो कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जो है वो ड्रग को रिलीज करते हैं एक डिजायर्ड टाइम के लिए फॉर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। सो ऐसी टेबलेट्स आपकी कहलाती हैं सस्टेन्ड एक्शन टेबलेट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स फॉर अब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है जिसमें आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन के लिए बताई गई है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा था कि जो आपकी सॉल्यूशन फॉर्म रहेगी, ठीक है, उसमें आपकी ड्रग जो है सबसे पहले जानी चाहिए। जो इजीली सॉल्यूशन फॉर्म में चली जाएगी वो आपकी उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे पहले होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स हैं, कैप्सूल्स हैं, कंप्रेस टैबलेट हैं, टैबलेट इंटेरीकोटेड टैबलेट्स। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपकी कैप्सूल्स की होगी, इसके बाद आपकी टैबलेट्स आती हैं, देन आपकी कंप्रेस टैबलेट्स आती हैं, एंड देन लास्ट में आपकी इंटेरीकोटेड टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, इंटेरीकोटेड टैबलेट्स आपकी एकदम लास्ट में रहेंगी क्योंकि उस पर आपकी ऑलरेडी एक कोटिंग होगी जो कि आपकी सबसे पहले ब्रेक डाउन होगी, कोटिंग हटेगी, उसके बाद में ही ड्रग जो है वो आपका डिसोल्यूशन के लिए जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया। इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल नहीं है? सो हार्डनेस है, फ्राइबिलिटी है, डिसइंटीग्रेशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। सो इसमें आपका फ्राइबिलिटी जो है इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट इन इंडियन फार्माकोपिया। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट। इनमें से टैबलेट का टाइप कौन सा नहीं है? सो ट्रॉचीज एंड लोजेंजेस टैबलेट का टाइप रहता है, एफरवेसेंट टैबलेट्स आपका टैबलेट का टाइप है, पेस्टरीज आपका टैबलेट नहीं होता, ये आपकी सपोजिटरीज होती हैं जो कि आपकी वेजिनल सपोजिटरीज जो है वो आपकी पेस्टरीज कहलाती हैं। एंड टैबलेट ट्राइचुरेट ये भी आपका टैबलेट का टाइप रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ए जेलेटिन एग्जिबिट्स एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच। जो टाइप ए जेलेटिन है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितने पीएच पे एग्जिबिट करता है? तो टाइप ए जेलेटिन आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट शो करता है एट पीएच 9। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे टाइप बी की बात की जाएगी तो वो आपका
pH 4.7 पे अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिंग इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कैपिंग जो है वो इनमें से किस रीज़न की वजह से होती है। सो कैपिंग बेसिकली आपका क्या रहता है कि जो आपकी टैबलेट है वो आपकी दो इक्वल फेजेस में जो है वो टूट जाती है। बेसिकली एक आपका कैप एंड बॉडी की फॉर्म में जो है वो आपकी टैबलेट जो है ब्रेक होती है। सो ये आपकी एयर एंट्रैपमेंट की वजह से, ग्रेन्यूल्स में अगर एयर एंट्रैप हो जाती है उस वजह से हो सकती है, या फिर कंप्रेशन फोर्स काफ़ी हाई है, या फिर रैपिड एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, तो ये तीनों ही रीजंस हो सकते हैं कैपिंग डिफेक्ट होने की वजह। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेटिन इज यूज्ड एज एन। सो जेलेटिन का यूज़ क्या है। सो जेलेटिन जो है ये आपका यूज़ किया जाता है एज एन एनकैप्सुलेटिंग एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम इज अ मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल्स। ब्लूम जो है वो जेलेटिन मॉलिक्यूल्स में किस चीज़ की मेजरमेंट को शो करता है। सो बेसिकली ब्लूम जो है इट इज़ अ मेजरमेंट फॉर कोहेसिवनेस ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वाइडली यूज इन च्यूएबल टैबलेट्स। सो इनमें से च्यूएबल टैबलेट्स में वाइडली यूज कौन सा एजेंट जो है वो आपका होता है। सो इसमें आपका मैनिटोल जो है, मैनिटोल इज वाइडली यूज इन च्यूएबल टैबलेट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एंटेरिक कोटिंग मटेरियल। इनमें से एंटेरिक कोटिंग मटेरियल कौन सा है। सो एंटेरिक कोटिंग मटेरियल आपका आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस भी कोटिंग मटेरियल में थैलेट टर्म जो है लास्ट में लगी होगी, मोस्टली वो आपका एंटेरिक पॉलीमर्स में आता है। सो इसमें आपका कैप दिया गया है दैट इज सेलुलोज एसिटेट थैलेट, ये आपका एंटेरिक कोटिंग मटेरियल रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा आपका एक हिप्रोमेलोस, ठीक है, हिप्रोमेलोस थैलेट रहता है, वो आपका एंटेरिक कोटिंग मटेरियल है। ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट है, वो आपका एंटेरिक कोटिंग मटेरियल है। पॉलीमिथाक्राइलेट्स होते हैं, शेलिक होते हैं, दीज आर द एंटेरिक कोटिंग मटेरियल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लोफिनेक टेबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसिटेट थैलेट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। ठीक है, डिक्लोफिनेक टेबलेट जो है, जो कि आपकी सेलुलोज एसिटेट थैलेट, जो कि आपका एक कोटिंग मटेरियल है, एंटेरी कोटिंग मटेरियल है, ये आपकी पेशेंट में एडमिनिस्टर की जा रही है। सो इस ड्रग को आप कहाँ पे रिलीज़ होना एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी एंटेरी कोटिंग मटेरियल होती है वो इसलिए डिज़ाइन की जाती है कि वो आपने ड्रग को रिलीज़ करें स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ड्रग कहाँ पे रिलीज़ होगा, इट विल बी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ सील कोटिंग एंड शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर टेबलेट इज। सो टेबलेट का जो कोटिंग शुगर कोटिंग प्रोसेस रहता है उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं। एक आपका सील कोटिंग रहता है जो कि आपका वाटर प्रूफिंग स्टेप भी रहता है। देन आपका सब कोटिंग आता है, देन स्मूथिंग आता है, देन आपका पॉलिशिंग आता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आपके रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सील कोटिंग का पर्पस क्या है, जो पहला स्टेप रहता है। तो सील कोटिंग इसलिए की जाती है कि जो टेबलेट का कोर मेन पार्ट सेंट्रल पार्ट रहता है वहाँ तक मॉइस्चर जो है पेनिट्रेट ना कर सके। ठीक है, टेबलेट कोर में मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सील कोटिंग की जाती है, जिसमें आपका शेलिक जो है वो यूज़ किया जाता है, इथाइल सेलुलोस, सेलुलोस एसिड थैलेट, ये सारे एजेंट्स जो हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ टेबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड अब्रेशन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग। सो टेबलेट की ड्यूरेबिलिटी कंबाइंड शॉक एंड अब्रेशन के इफेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए आप किसकी हेल्प से करते हैं। सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ फ्राइविलेटर, जो कि बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट के दौरान, ठीक है, टेबलेट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, तो उस दौरान एजेस टूटना या अदर चीज़ें जो भी ड्रग लॉस होता है उसको चेक करने के लिए आपका फ्राइविलेटर जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि 25 आरपीएम पे जो है वो रोटेट करता है फॉर द 4 मिनट्स। मीन्स बेसिकली आपकी टोटल रोटेशन पूछी जाएंगी, रिवोल्यूशंस पूछे जाएंगे, तो वो आपके 100 रहेंगे फ्राइविलेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज। सो टेबलेट फॉर्मुलेशन में इनमें से कौन सा एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज़ किया जाता है। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट जो कि आपका काफ़ी कम अमाउंट में हाई वैल्यू ऑफ डिसइंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। सो इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल is an in vitro test and it is used in parental products to detect
सो लिमुलस इमेवोसाइट लाइसेट टेस्ट ये आपका एक इन विट्रो टेस्ट रहता है जो कि आपका पेरेंटल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। सो इट इज़ यूज्ड इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट द पायरोजेंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द ऑयली सॉल्वेंट्स यूज फॉर पेरेंटल एक्सेप्ट। सो इनमें से कौन से ऑयली सॉल्वेंट्स हैं जो कि पेरेंटल्स में यूज़ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, सो कॉटन सीड ऑयल्स आपका पेरेंटल में ऑयली सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। सीसेम ऑयल आपका यूज़ होता है, इथाइल ओलिएट यूज़ होता है, लेकिन कैस्टर ऑयल इसमें जो है वो यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी माइक्रोवियल एजेंट यूज इन द ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज। इनमें से कौन सा एंटी माइक्रोवियल एजेंट है जो कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में यूज किया जाता है। सो दिस एंटी माइक्रोवियल एजेंट इज क्लोरहेक्सिडिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। सो वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट दी गई है टोटल सॉलिड इज 20 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। टोटल सॉलिड कंटेंट जो है ये इसकी लिमिट आपकी 10 पार्ट्स पर मिलियन रहती है। देन इट इज़ पायरोजन फ्री होना चाहिए, ट्रू है। नेक्स्ट है 10 ppm टोटल सॉलिड लिमिट है, पायरोजन फ्री है, तो ये आपका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, ओनली एक पार्ट इसमें सही है। नेक्स्ट है टोटल सॉलिड 10 ppm स्टीराइल एंड पायरोजन फ्री। तो स्टीराइल जो है ये आपका नहीं रहेगा, ठीक है, पायरोजन फ्री रहेगा। टोटल सॉलिड 10 ppm है, तो ये भी ओवरऑल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टोटल सॉलिड 20 ppm स्टीराइल ये दोनों ही इनकरेक्ट है। ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड इज अ प्रिजर्वेटिव यूज इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन विच एक्ट थ्रू। जो आपकी एस्कॉर्बिक एसिड है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है पेरेंटल फॉर्मुलेशन में, जो कि आपका एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग पेरेंटल कंटेनर मटेरियल शोज द हाईएस्ट गैस परमिशन। इनमें से कौन सा पेरेंटल कंटेनर मटेरियल है जो कि हाईएस्ट गैस परमिशन शो करता है। सो ये मटेरियल आपका रहता है पॉलीस्टाइरीन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। तो पेरेंटल्स के लिए आपका 60 मीटर स्क्वायर जो है वो स्पेस रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स। इनमें से कौन सा जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है आई ड्रॉप्स में। सो दिस एजेंट इज विंस अल्कोनियम क्लोराइड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर द पीक टेस्ट लीक टेस्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी डाई है जो कि लीक टेस्ट में यूज़ की जाती है। ठीक है, लीक टेस्ट में आपका मिथाइलिन ब्लू डाई जो है वो यूज़ होती है अप्रॉक्सीमेटली 1% कंसनट्रेशन में। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेबलेट्स मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड एज। तो टेबलेट्स में मैग्नीशियम स्टीरेट का यूज़ क्या है। तो टेबलेट्स में आपका मैग्नीशियम स्टीरेट यूज़ किया जाता है एज अ ग्लाइडेंट एज वेल एज लुब्रिकेंट, दोनों इसके यूजेस रहते हैं अलग अलग कंसनट्रेशन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है, टेबलेट की सेपरेशन हो रही है 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लेयर में। सो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज लेमिनेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस। ठीक है, टेबलेट के एजेस का ब्रेक डाउन होना ये आपका क्या कौन सा डिफेक्ट रहता है। सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज चिपिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ क्या है। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड आपका काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म में आपका यूज़ किया जाता है एज एन ओपेसिफायर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू। तो वर्स्टर प्रोसेस जो है कैसे यूज़ किया जाता है। तो वर्स्टर प्रोसेस जो है ये आपका यूज़ किया जाता है फॉर टेबलेट कोटिंग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। टेबलेट्स को कोट करने के लिए आपका वर्स्टर प्रोसेस जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटिंग मटेरियल फिल्स इन द लोगो ऑन द टेबलेट इज़ अ टाइप ऑफ विच डिफेक्ट। अगर कोटिंग मटेरियल टेबलेट के लोगो में फिल हो जाता है तो वो किस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है।
ठीक है। सो जैसे कि आपके टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स पे आपके काफ़ी सारे समटाइम्स ऐसे लोगो दिया रहता है या फिर कुछ और लोगो दिया रहेगा। सो इस टाइप के लोगो में थोड़ा-सा एम्प्टी स्पेस रहता है, थोड़ा एक इम्प्रेशन रहता है। अगर यहाँ पे कोटिंग मटेरियल फिल हो जाएगा तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ नोन एज़ ब्रिजिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेम्परेचर कंडीशंस फॉर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस के लिए आपको टेम्परेचर कंडीशंस बतानी है। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस के लिए टेम्परेचर कंडीशंस आपकी रहेंगी 37 डिग्री सेल्सियस +- 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एनिमल यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग इज। पायरोजन टेस्टिंग में कौन सा टेस्ट एनिमल यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका रैबिट जो है वो यूज़ किया जाता है। कितने एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं? 3। ठीक है, नंबर कितना है? 3 एनिमल्स जो हैं उसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज डैश इन लेंथ एज कम्पेयर टू कैप। जो बॉडी होती है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की वो कैप के कंपैरिजन में लेंथ उसकी कैसे होती है? ठीक है, तो बॉडी है, बॉडी की लेंथ जो है वो लार्जर रहेगी एज कम्पेयर टू कैप। ठीक है, ये आपकी बॉडी आ गई। ठीक है, ये लार्जर रहेगी, कैप इसमें आपकी छोटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेप जो है इनमें से इनकरेक्ट दिया गया है? सो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की प्रोडक्शन के लिए आपके डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले आपका आता है डिपिंग, डिपिंग के बाद आपका आता है स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद आपका आता है ड्राइंग, ड्राइंग के बाद आपका आता है स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग के बाद आपका आता है ट्रिमिंग, देन ट्रिमिंग के बाद आता है आपका जॉइनिंग, एंड जॉइनिंग के बाद आपका आता है पॉलिशिंग। तो इसमें आपका क्रॉस लिंकिंग जो है उसमें नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट हाउ मेनी कैप्सूल्स आर टेकन। ठीक है, वेट की यूनिफॉर्मिटी के लिए कितने कैप्सूल्स जो हैं वो लिए जाते हैं? ठीक है, वेट यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है तो इसके लिए 20 कैप्सूल्स जो हैं वो लिए जाते हैं। एंड इंडिविजुअल का वेट लिया जाता है सबसे पहले, देन कंबाइंड वेट लिया जाता है, एंड उसका मीन निकाला जाएगा। मीन और इंडिविजुअल कैप्सूल के वेट को माइनस किया जाएगा, उसमें डिफरेंस देखा जाएगा, एंड देन उसमें आपका देखा जाता है कि 10% से ज़्यादा कैप्सूल जो हैं वो सर्टेन लिमिट के बाहर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में कितना मॉइस्चर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है? सो इसमें आपका 12 to 16% जो है वो मॉइस्चर कंटेंट रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म मेंट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी। इनमें से कौन सी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो कि बॉडी कैविटी में इंसर्शन के लिए बनाई गई है? सो दीज टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म्स आर नोन एज सपोजिटरीज। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। अलग अलग रूट से दी जाती हैं, ईयर कोन्स होते हैं, ठीक है, नेजल बोगीज होती हैं, यूरेथ्रल बोगीज होती हैं, वेजिनल सपोजिटरीज होती हैं जिनको पेस्टरीज कहा जाता है, रेक्टल सपोजिटरीज रहती हैं, यूरेथ्रल बोगीज। तो ये सारी सारी सपोजिटरीज के टाइप आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सपोजिटरीज आर मेंट टू बी इंसर्टेड थ्रू वेजाइना। वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं तो दीज आर द पेस्टरीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलेजिनस सपोजिटरी बेस। इनमें से ओलेजिनस सपोजिटरी बेस कौन सा है? तो ओलेजिनस सपोजिटरी बेस जो कि आपका फैटी बेस रहता है जिसमें आपका थियोब्रोमा ऑयल आ जाता है, इसके अलावा आपका कोका बटर आ जाएगा, इमल्सिफाइंग कोका बटर या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, ये सारे आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ रहेगा। देन आपका मैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की बात करूँ तो ये आपका एक्वस बेस या फिर वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल बेस में आता है। विटेप्सोल जो है ये आपका इमल्सिफाइंग बेस में आता है, इट इज़ अ इमल्सिफाइंग बेस, एंड मेसोबोल ये भी आपका इमल्सिफाइंग बेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज की प्रिपरेशन में ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? तो ओल्डेस्ट मेथड आपका हैंड मोल्डिंग है, कि हाथ से उसको मोल्ड किया जाता था एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई इन। सो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किस में हाई रहता है? तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन
ए इज करेक्ट एंड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो रहता है आपका डी फ्लोकुलेटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केक फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो केक फॉर्मेशन किस टाइप की सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, क्योंकि इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो रहता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो स्लोली सेटल होते हैं एंड स्लोली सेटल होने की वजह से एक हार्ड केक की फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस आर जनरली। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन जनरली कैसी होनी चाहिए? तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस आपकी फ्लोकुलेटेड टाइप होनी चाहिए क्योंकि इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई रहता है, केक फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है एंड जैसे उसको शेक करते हैं तो वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी। सो आइडियल सस्पेंशन के लिए सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो क्या रहती है? सो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टवाल्ट राइपनिंग कैन डिस्टेबलाइज। सो ऑस्टवाल्ट राइपनिंग जो है एक ऐसा फिनोमिना है जो कि सस्पेंशन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डैश सेडिमेंटेशन। पार्टिकल्स में अगर ब्राउनियन मूवमेंट है तो उसकी वजह से सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फ्रिक्वेंटली मूव करते रहेंगे जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू। जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है उनको इंक्लूड किया गया है सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में, किस लिए? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस एग्जिबिट डैश फ्लो टाइप। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उनमें किस टाइप का फ्लो जो है वो रहता है? सो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस एग्जिबिट प्लास्टिक फ्लो। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट दी गई है पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स। जो पार्टिकल्स हैं ये आपके लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं जो कि एज अ फ्लॉक्स की तरह सेटल होते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट है। देन सेडिमेंट इज लूजली पैक। जो सेडिमेंट है ये आपका लूजली पैक जो है वो होता है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है, लूजली पैक ही होता है। लेकिन डी फ्लोकुलेटेड जो है उसमें लूजली पैक नहीं होता, एक केक की फॉर्मेशन करता है। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सेडिमेंट इज फॉर्म स्लोली। सेडिमेंट डी फ्लोकुलेटेड में जो है वो स्लोली फॉर्म होता है, ना कि फ्लोकुलेटेड में। फ्लोकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो हाई रहता है, तो ये आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है, केक फॉर्मेशन नहीं होती है, तो रीडिस्पर्स करना इजी होता है, तो ये भी आपकी करेक्ट है। ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर सी, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोड लिवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज। ठीक है, सो कोड लिवर ऑयल की प्रिपरेशन में आपको बताना है ऑयल वाटर एंड गम का रेशियो जो है वो कितना रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, सो आपका कोड लिवर ऑयल क्या है? ठीक है, कोड लिवर ऑयल जो है ये आपका एक फिक्स्ड ऑयल रहता है। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिक्स्ड ऑयल। ठीक है, एंड फिक्स्ड ऑयल के लिए जो ऑयल वाटर गम रेशियो रहती है दैट इज़ 4:2:1। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल के लिए, जिसमें आपका कैस्टर ऑयल भी आ जाता है, एलमंड ऑयल भी आ जाता है, अरैकिस ऑयल भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर इसकी जगह पे आपका मिनरल ऑयल रहेगा, ठीक है, मिनरल ऑयल जिसमें आपका लिक्विड पैराफिन आ जाएगा। ठीक है, लिक्विड पैराफिन आ जाएगा या फिर लिंसीड ऑयल आ जाएगा, तो इसके लिए आपकी रेशियो रहेगी 3:2:1। यहीं पे वॉलेटाइल ऑयल आ जाएगा। ठीक है, वॉलेटाइल ऑयल जैसे कि आपका टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, पेपरमिंट ऑयल हो गया, सिनेमन ऑयल हो गया, तो इसके लिए आपकी रेशियो रहेगी 2:2:1। एंड काफ़ी बार इसको 4:4:2 भी जो है मेंशन किया जाता है, तो वो भी आपका सही है। इसके अलावा अगर इसमें आपके ओलियो रेजिन्स यूज़ किए जाएंगे, ऑयल जो है वो आपका ओलियो रेजिन टाइप का रहेगा, जैसे कि आपका मेल फर्न एक्सट्रैक्ट रहता है। ठीक, उस केस में आपकी जो ऑयल वाटर गम रेशियो रहेगी दैट विल बी 1:2:1।
यहाँ पे कोड लिवर ऑयल है जो कि आपका फिक्स्ड ऑयल है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए 4:2:1 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स आर। सो क्रीम्स बेसिकली क्या है? सो क्रीम्स आर द इमल्शंस, आर टाइप ऑफ इमल्शंस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हैव HLV स्केल वैल्यू रेंज। जो वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर है इनकी HLV स्केल वैल्यू रेंज जो है कितनी रहती है? सो ऑयल इन वाटर है तो इसके लिए 3 to 6 रेंज जो है वो इसमें आपकी रहेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अलग अलग रेंजेस रहती हैं, अगर 1 to 3 है तो इस केस में आपका ये आपका एंटी फॉर्मिंग एजेंट कैटेगरी रहेगी। 3 to 6 हमने देख लिया। अगर 7 to 9 है तो इस केस में आपका रहेगा वेटिंग एजेंट, ठीक है, वेटिंग एजेंट रहेगा। 8 to 16 है तो ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर आ जाएगा। अगर 13 to 15 है तो ये आपका डिटर्जेंट कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अगर 15 to 18 है तो ये आपका सोल्युबलाइजिंग एजेंट कैटेगरी में आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है coalescence of the dispersed globules and separation of the dispersed as a separate layer in an emulsion is called। ठीक है, coalescence dispersed globules की and separation हो रही है dispersed as a separate layer in an emulsion is called। ठीक है, so dispersed globules की coalescence and separation of dispersed as a separate layer emulsion में ये आपका फिनोमिना क्या कहलाता है? So this phenomena is known as cracking। so यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। सो इमल्शन के टाइप को टेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड जो है वो करेक्ट नहीं है? सो इसमें आपका एक माइक्रोस्कोपिक मेथड रहता है। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड इज वन ऑफ द मेथड टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ इमल्शन, तो ये आपका करेक्ट रहेगा। देन आपका कंडक्टेंस मेथड रहता है, ठीक, कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेस्ट रहता है जिसमें आप देखते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो वो एक मेथड रहता है, तो उसके थ्रू आप टाइप ऑफ इमल्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोगुलेशन मेथड इसमें नहीं रहता है। डाई मेथड इसमें आपका यूज़ किया जाता है कि अगर आपकी वाटर सोल्यूबल डाई है तो वो एक्वस फेज में जो डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है, जो कि अगर कंटिन्यूस फेज रहेगा सो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टाइप ऑफ इमल्शन कौन सी है। तो नॉट अ मेथड पूछा गया है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल साइज ऑफ नैनो सस्पेंशन इज। नैनो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज जो है वो कितना रहता है? तो नैनो सस्पेंशन में आपका पार्टिकल साइज कितना रहेगा? इट विल बी अराउंड 10 नैनोमीटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो आपकी सस्पेंशन रहती है, ठीक है, वो भी आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। या तो ये आपकी कोलोइडल सस्पेंशन रहेगी जिसमें आपका साइज रेंज लेस देन 1 माइक्रोमीटर रहेगा, या फिर इसमें आपकी कोर्स सस्पेंशन रहेगी जिसमें आपका ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर रहेगा, एंड देन थर्ड आपकी नैनो सस्पेंशन है जिसमें 10 नैनोमीटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट्स की डिटर्मिनेशन के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो आपका यूज़ किया जाता है? तो इस केस में आपका ड्रेव्स टेस्ट जो है वो यूज़ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन बाय फ्रिक्शन और रबिंग ऑफ स्किन। इनमें से कौन सी लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि अनब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है विद फ्रिक्शन और रबिंग ऑफ स्किन? तो ये आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म रहती है लेनिमेंट्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी इसमें आपकी एक टर्म रहती है लोशन। लोशन भी आपकी लिक्विड है, सेमी लिक्विड प्रिपरेशन है, लेकिन ये आपकी अनब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं की जाती है, एंड बाय फ्रिक्शन नहीं, इट इज़ विदाउट फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जो कि आपकी स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ की जाती हैं? सो दीज आर ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड क्रीम। तीनों ही जो है वो सिमिलर होंगे, तीनों ही आपकी सेमी सॉलिड हैं, तीनों ही एक्सटर्नली अप्लाई की जाती हैं, तीनों ही आपकी स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई की जाती हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज अब्जॉर्प्शन टाइप, इनमें से कौन सा ऑइंटमेंट बेस जो है वो अब्जॉर्प्शन टाइप का रहता है। सो अब्जॉर्प्शन टाइप में आपका वूल फैट आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ऑलिव ऑयल की बात करूँ तो ये आपका ओलियजिनस एंड हाइड्रोकार्बन बेसिस में आ जाता है। देन इसके अलावा मैं कोल्ड क्रीम की बात करूँ तो कोल्ड क्रीम किस टाइप में आएगा। सो कोल्ड क्रीम जो है ये आपका आता है इमल्शन बेस में। कोल्ड क्रीम इज इन इमल्शन बेस। देन कार्बोवैक्स की मैं बात करूं तो कार्बोवैक्स जो है ये आपका आता है वाटर सोल्यूबल बेस में। इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल या फिर ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर इन ऑयल क्रीम, इनमें से वाटर इन ऑयल क्रीम कौन सी है। तो वाटर इन ऑयल क्रीम में आपकी कोल्ड क्रीम आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेनिशिंग क्रीम की अगर मैं बात करूँ सो वेनिशिंग क्रीम जो है ये आपकी आती है ऑयल इन वाटर में। शेविंग क्रीम ये भी आपकी ऑयल इन वाटर है। एंड मिल्क जो है ये भी आपका ऑयल इन वाटर में आता है। देन आपका वाटर इन ऑयल में कौन कौन सा आता है। वाटर इन ऑयल में आपकी एक तो कोल्ड क्रीम आ जाएगी। देन आपकी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स रहती हैं वो आपकी इसमें आती हैं। क्लींजिंग क्रीम्स जो आपकी रहती हैं वो भी आपकी वाटर इन ऑयल इमल्शंस में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग रूट हैज़ 100% बायो अवेलेबिलिटी, इनमें से कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% रहती है। सो दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज IV, दैट इज इंट्रावेनस रूट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इवोल्यूशन टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इनमें से ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए इवोल्यूशन टेस्ट कौन कौन से रहेंगे। सो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए इवोल्यूशन टेस्ट में आपका स्टर्लिटी टेस्टिंग आ जाता है, क्लैरिटी टेस्ट आ जाता है, लीकर टेस्ट आ जाता है। तीनों ही आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए टेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। इसमें आपका एक पायरोजन टेस्ट जो है वो आपका नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड ओरल preparations of which one or more larger doses of about 50 ml are given in a single dose container is known as। सो इनमें से कौन सी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है जो कि एक या फिर एक से ज़्यादा डोजेज में अबाउट 50 ml की डोज जो रहती है वो एक सिंगल डोज कंटेनर में दी जाती है। एंड ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन आपकी कहलाती है ड्रॉट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है regarding pharmaceutical elixirs which of the following statement is true। so pharmaceutical elixirs के regarding आपको true statement जो है वो identify करनी है। so first statement इसमें दी गई है preservatives are required in all elixir formulation। तो preservatives सभी elixir formulation में required नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एलिक्सर्स रिक्वायर एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट जो है उसमें आपका रिक्वायर रहता है बिकॉज दीज आर द स्वीट क्लियर हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग फ्लेवरिंग सब्सटेंस। तो ये आपकी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट है एलिक्सर्स जनरली कंटेन लेस देन 10% अल्कोहल USP। ठीक है, इसमें लेस देन 10% अल्कोहल जो है वो रहता है। तो ये भी आपकी करेक्ट है। तो इसमें आपकी बी एंड सी दोनों ही करेक्ट रहेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशंस इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज। इनमें से कौन सी लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि स्किन के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है ना कि बॉडी कैविटीज में। सो दीज लिक्विड प्रिपरेशंस आर कोलोडियंस। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट्स एज। जो आपकी हाइपोफॉस्फोरस एसिड है जो कि आपका फेरस आयोडाइड सिरप में यूज़ किया जाता है, इसका क्या यूज़ बेसिकली रहता है। सो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन द फेरस आयोडाइड सिरप। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। इनमें से कौन सी विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि ओरली यूज़ की जाती है कफ पे रिलीफ पाने के लिए। सो दिस प्रिपरेशन इज लिंक्सिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड बी कंसीडर्ड एज एन ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशन। इनमें से कौन सी फॉर्मुलेशन है जिसको ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशन कंसीडर किया जाएगा। सो इसमें आपकी माउथ वॉशेज जो है वो इस कैटेगरी में आएंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लिनीमेंट। अब इनमें से लिनीमेंट क्या है। सो लिनीमेंट में आपका क्या आता है
सो लिनीमेंट आपकी एक लिक्विड मेडिकामेंट रहती है जिसको अफेक्टेड एरिया में विद फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है। इट इज़ लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विद फ्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ केलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज। तो केलामाइन लोशन की प्रिपरेशन में सोडियम सिट्रेट का यूज़ क्या है? सोडियम सिट्रेट आपका यूज़ किया जाता है एज अ बफरिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन परसेंटेज ऑफ। तो ग्लिसरॉल जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है कितनी परसेंटेज में? तो इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन 50% कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड इन केलामाइन लोशन वुड बी। सो जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस केलामाइन लोशन में जो है वो कितनी रहती है? सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 98%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा 2% जो है वो आपका इसमें फेरिक ऑक्साइड रहता है। कौन सा रहता है? फेरिक ऑक्साइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन इज। ठीक है, फ्लूइड प्रिपरेशन जो कि विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई की जाती है स्किन के ऊपर, सो दिस प्रिपरेशन इज लोशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सिरप इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। सिंपल सिरप किसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन है? सो इट इज अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप। इनमें से सिरप का टाइप कौन सा नहीं है? सो सिरप में आपके डिफरेंट टाइप्स आते हैं। सिंपल सिरप आ जाती है, मेडिकेटेड सिरप होती है, फ्लेवर सिरप होती है, लेकिन मिक्स सिरप जो है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिरप। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स और वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हमें बताना है सेचुरेटेड सॉल्यूशंस, सेचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशंस हैं वोलेटाइल ऑयल या फिर वोलेटाइल सब्सटेंसेस के, ये क्या कहलाते हैं? सो दीज आर नॉन एज एरोमेटिक वाटर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कमर्शियल स्केल इमल्शंस आर प्रिपेयर्ड बाय। सो कमर्शियल स्केल पे जो इमल्शंस हैं वो कैसे प्रिपेयर की जाती हैं? तो कमर्शियल स्केल में आपकी इमल्शंस प्रिपेयर की जाती हैं बाय होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ पैरावेन सिरप इज एज। पैरावेन्स का पर्पस सिरप्स में क्या रहता है? तो पैरावेन्स जो हैं ये आपके यूज़ किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, जैसे कि आपका मिथाइल पैरावन हो गया, ठीक है, इथाइल पैरावन हो गया, दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन। इनमें से अल्कोहलिक प्रिपरेशन का एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई करना है। सो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस में आपका एलिक्सर्स अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, स्पिरिट अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। स्पिरिट में आपकी अल्कोहल की परसेंटेज ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। जो कोलोडियंस हैं ये आपकी लिक्विड प्रिपरेशन रहते हैं जिसमें पायरोक्साइलिन होता है जो कि नाइट्रोसेलुलोज है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोपोल एक्ट्स एज डैश इन सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन। कार्बोपोल जो है ये आपका एक्ट करता है एज अ जेलिंग एजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्जन इन केस ऑफ सिरप फॉर्मुलेशन। ठीक है, इन्वर्जन का पर्पस आपको बताना है सिरप फॉर्मुलेशन के केस में। सो इन्वर्जन का पर्पस ये रहता है कि माइक्रोवेल ग्रोथ को रिड्यूस करना है एंड ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन को रोकना है एंड माइक्रोवेल ग्रोथ को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप लॉकिंग फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद। सो कैप लॉकिंग फिनोमिना जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सो कैप लॉकिंग फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद सिरप्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड एज ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट इज। सो कौन सा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है जो कि एज अ ब्लॉकिंग एजेंट यूज किया जाता है स्टेराइल प्रोडक्ट्स में? सो दिस एजेंट इज एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सेक्रिन। ठीक है, सुक्रोज के कंपैरिजन में आपकी सेक्रिन की रिलेटिव स्वीटनेस कितनी रहती है? सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1:500। ठीक है, इट इज़ 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन
बी इज करेक्ट। लेकिन ये आपका कार्सिनोजेनिक भी होता है, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड रहता है। इसके अलावा इसमें आपका एक एस्पार्टेम यूज़ किया जाता है, स्वीटनिंग एजेंट, जो कि 200 टाइम्स ज़्यादा स्वीट रहता है सुक्रोज से। देन आपका साइक्लामेट यूज़ किया जाता है, वो भी आपका कार्सिनोजेनिक होता है। जो आपका एस्पार्टेम है ये आपका नॉन कार्सिनोजेनिक है, जबकि आपका सेक्रिन कार्सिनोजेनिक होता है। देन साइक्लामेट जो है ये भी आपका कार्सिनोजेनिक होता है, एंड ये आपका 70 टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्वीट रहता है एज़ कम्पेयर टू सुक्रोज। इसके अलावा आपका मैनिटोल, ठीक है, मैनिटोल मोस्ट वाइडली यूज्ड आपका स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है, ये आपका 72 टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्वीट रहता है देन सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिंग ड्यूरिंग लिक्विड फिलिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। जो फॉर्मिंग होती है लिक्विड फिलिंग के दौरान, उसको आप इनमें से किस मेथड के थ्रू रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फिलिंग लाइन। सो अगर फिलिंग लाइन की स्पीड को अगर आप बढ़ा देंगे तो उस वे में आप फॉर्मिंग को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका इनकरेक्ट रहेगा, एक्सेप्ट वाले केस में आ जाएगा। मिनिमाइजिंग प्रोडक्ट टर्बुलेंस को मिनिमाइज करके, क्लोज सिस्टम फिलिंग में, या फिर डी फॉर्मिंग डिवाइस का यूज़ करके आप जो है वो फॉर्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज़ करके जो फिलिंग लाइन है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करके नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिरप इज सेड टू इन्वर्ट सिरप इफ इट इज़ हाउ मेनी परसेंट इन्वर्टेड। ठीक है, एक सिरप है वो इन्वर्ट कर सकता है, वो उसको इन्वर्ट शुगर आप कहेंगे अगर उसमें कितना परसेंट इन्वर्जन हुआ होगा, ठीक है। तो एक सिरप को इन्वर्ट शुगर तब कहा जाएगा अगर उसमें 95% इन्वर्जन हुई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेक्रिन। सेक्रिन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो सेक्रिन जो है बेसिकली आपका कार्सिनोजेनिक होता है, हमने देखा था, एंड 500 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर रहता है देन सुक्रोज और शुगर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल और वोलेटाइल सब्सटेंसेस। सेचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन वोलेटाइल ऑयल या फिर वोलेटाइल सब्सटेंसेस के आपके कहलाते हैं एरोमेटिक वाटर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरप कंटेन्स डैश यूएसपी सुक्रोज और डैश आईपी सुक्रोज। जो सिरप है उसमें यूएसपी एंड आईपी के अकॉर्डिंगली कितना परसेंटेज जो है वो शुगर रहती है। तो इसमें आपका 85% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज रहती है एज पर द यूएसपी, एंड 66.7% वेट बाय वेट जो है वो आपका सुक्रोज रहती है एज पर द आईपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंस अल्कोनियम क्लोराइड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन इन कंसंट्रेशन ऑफ। जो वेंस अल्कोनियम है ये आपका एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस में, कितनी परसेंटेज जो है उसकी यूज़ की जाती है। सो इट इज़ यूज्ड इन द परसेंटेज ऑफ 0.004 टू 0.02%। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिसैलिक एसिड कोलोडियंस यूज्ड एज। तो सेलिसैलिक एसिड कोलोडियंस का यूज़ क्या है? तो सेलिसैलिक एसिड कोलोडियंस आर यूज्ड एज अ केरेटोलाइटिक एजेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज। ठीक है, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? सो दैट इज नॉन एज सॉल्वेंट या फिर कंटिन्यूस फेज। ये आपके लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, सोल्यूट जो है वो आपका माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिक्सर आर। सो एलिक्सर्स क्या होते हैं? तो एलिक्सर्स जो हैं ये आपके स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरप्स कैन नॉट बी स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग बिकॉज। जो सिरप्स हैं उनको ऑटोक्लेविंग के थ्रू स्टरलाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके हीट सेंसिटिव होते हैं, ये डीकम्पोज हो जाते हैं बाय हीट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गल्स आर। अब गार्गल्स क्या होते हैं? तो गार्गल्स आर द एक्वा सॉल्यूशंस यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए जो एक्वा सॉल्यूशंस आपके यूज़ किए जाते हैं, दोज आर द गार्गल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज। इनमें से कौन सी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है इंटरनल यूज के लिए। तो इसमें आपकी लिनीमेंट जो है ये आपकी इंटरनली यूज़ नहीं की जाती है, ये आपकी बाहर स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंस्टॉल इनटू बॉडी कैविटी। इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म जो है बॉडी कैविटी में इंसर्ट की जाती है। तो इसमें आपकी नेजल स्प्रे दी गई है जो कि आपकी नोज में दी जाती है नेजल कैविटी में, ईयर ड्रॉप्स जो कि आपके ईयर कैनाल ओरल कैविटी में, एंड डचेस जो हैं ये आपके वेजिनल कैविटी में दी जाती हैं। तो ये तीनों ही आपकी बॉडी कैविटीज़ में दी जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विद। जो नेजल ड्रॉप्स हैं ये आइसोटोनिक होनी चाहिए किसके साथ। सो दे शुड बी आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्जन इन केस ऑफ सिरप फॉर्मुलेशन। सिरप फॉर्मुलेशन में इन्वर्जन का पर्पस क्या रहता है। सो इन्वर्जन जो है ये बेसिकली आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ एंड ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करने के लिए जो है की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेजल स्प्रे शुड बी आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट पीएच। जो नेजल स्प्रे है ये आपकी आइसोटोनिक होनी चाहिए एंड बफर होनी चाहिए एट अ पीएच ऑफ 6.2। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ पैरावन इन सिरप इज। सिरप में पैरावन का पर्पस क्या है। तो पैरावन आपका एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नॉन एज। जो सुक्रोज की इन्वर्जन हो जाती है सिरप में हीट की वजह से, सो वो क्या कहलाता है। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैरेमलाइजेशन। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सस्पेंशन द पार्टिकल साइजेस। सो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज जो है वो कितना रहता है। तो सस्पेंशन में आपका पार्टिकल साइज की रेंज रहती है 0.5 टू 5 माइक्रोन्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज इन सस्पेंशन इज। सो सस्पेंशन में यूज होने वाला फ्लोकुलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है वो ये आपका फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है सस्पेंशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड इसकी HLV वैल्यू जो है वो आपकी रहती है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीमेंटल पार्टिकल साइज मेजरमेंट इज डन बाय द डायमीटर विच इज मेजर्ड बाय यूजिंग एंडरसन पिपेट मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन इज। ठीक है। सो इनमें से हमें बताना है कि इंक्रीमेंटल पार्टिकल साइज मेजरमेंट जो कि आपकी की जाती है बाय द डायमीटर जो कि आपका एंडरसन पिपेट मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन से मेजर किया जाता है, वो कौन सा डायमीटर है। सो दिस इज अ स्टोक्स डायमीटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन। सो सस्पेंशन के लिए एक वेटर थिकनिंग एजेंट इनमें से कौन सा है। सो इसमें आपका ट्रेगागान जो है इट इज़ अ बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन जो कि आपका स्टेबल होता है एट अ पीएच रेंज ऑफ 4 to 8 एंड ये आपका बेटर थिकनिंग एजेंट है देन अकेशिया। अकेशिया से भी ये आपका बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वा सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी थिक विस्कस फॉर्मुलेशन है जिसमें एक्वा सस्पेंशन रहती है इनसॉल्युबल और इनऑर्गेनिक ड्रग्स की। तो ये आपकी रहती है मैग्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स विच आर डीपली बॉन्डेड सेटल रैपिडली इजीली रीडिस्पर्सिबल आर नॉन एज। ऐसे पार्टिकल्स जो कि डीपली बॉन्डेड होते हैं रैपिडली सेटल हो जाते हैं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है, इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है। सो दीज टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नॉन एज फ्लॉक्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर। केक फॉर्मेशन के चांसेस में ज़्यादा होते हैं क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं एंड हार्ड केक की फॉर्मेशन करते हैं।
देन पार्टिकल सेटल फास्ट, पार्टिकल का सेडिमेंटेशन रेट जो है वो स्लो होता है। सो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। पार्टिकल्स प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट, पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट यूनिट प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, सेडिमेंट को रीडिस्पर्स करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि हार्ड केक की फॉर्मेशन हो गई होती है। सो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट रहेगी ऑप्शन नंबर बी, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, जो आपके लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स रहते हैं उनको मल्टीपल इमल्शंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज, जो आपके नॉन आयनिक वेसिकल सर्फेक्टेंट्स हैं इनको नायोसोम्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट यानी कि सर्फेक्टेंट कौन सा है। तो एम्फोलाइटिक जो है वो आपका रहेगा एन डोडेसिल एलेनिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। एम्फोलाइटिक बेसिकली आपका ज्यूटराइनिक सर्फेक्टेंट है, मीन्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज दोनों ही इसमें जो है वो प्रेजेंट होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट इज। तो इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है जो कि यूज किया जाता है एज अ डिटर्जेंट। सो दिस क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड इज सेरेमाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इमल्सिफायर हैज हाईएस्ट HLV वैल्यू। इनमें से कौन सा इमल्सिफायर है जिसकी HLV वैल्यू जो है वो हाईएस्ट रहती है। तो ये आपका इमल्सिफायर रहता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसकी HLV वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली 40 रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सॉप्स गिव्स, जो बेज थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली जो मोनोवेलेंट सॉप्स होते हैं वो किस टाइप के इमल्शंस फॉर्म करते हैं। तो दे विल फॉर्म ऑयल इन वाटर इमल्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड जो आपके डाईवेलेंट रहते हैं, ठीक है, वो आपकी वाटर इन ऑयल इमल्शन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज, जो आपके क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं ये आपके यूज़ किए जाते हैं एज अ केटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। इनमें से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। तो इसमें आपका पेक्टिन जो है, पेक्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो ये बेसिकली प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसका कंपोनेंट होता है जो कि एसिडिक शुगर कंटेनिंग बैकबोन से जो है वो कंपोज होता है विद न्यूट्रल शुगर कंटेनिंग साइड चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केटाइनिक सर्फेक्टेंट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इज। तो कौन सा केटाइनिक सर्फेक्टेंट है जो कि यूज किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो दिस केटाइनिक सर्फेक्टेंट इज बेंज अल्कोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। इनमें से कौन सी इमल्सिफिकेशन की थ्योरीज हैं। तो इमल्सिफिकेशन की थ्योरीज में आपका मोनोमोलिकुलर एड्जॉर्प्शन थ्योरी आ जाती है, मल्टी मॉलिकुलर एड्जॉर्प्शन थ्योरी आ जाती है, सॉलिड पार्टिकल एड्जॉर्प्शन थ्योरी आ जाती है। इसके अलावा ओरिएंटेड बेज थ्योरी, ओरिएंटेड एड्जॉर्प्शन थ्योरी, विस्कोसिटी थ्योरी इसमें आ जाती है, या फिर प्लास्टिक और इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी, इंटरफेशियल टेंशन थ्योरी, या फिर फिशर थ्योरी ऑफ हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स। ये डिफरेंट आपकी थ्योरीज रहती हैं इमल्सिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्शंस विच आर थर्मोडाइनमिक स्टेबल। सो इनमें से कौन सी इमल्शंस हैं जो कि थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होती हैं। दीज टाइप ऑफ इमल्शंस इंक्लूड माइक्रो इमल्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट्स इन अ मल्टीपल इमल्शन इज इन द रेंज ऑफ। सो हमें डायमीटर बताना है ड्रॉपलेट्स का मल्टीपल इमल्शंस में कितना डायमीटर रहता है, मीन्स किस रेंज में रहता है। सो इट इज़ इन द रेंज ऑफ 0.5 to 3 माइक्रोमीटर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी। सो आइडियल सस्पेंशन के लिए सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो कितनी रहती है। सो द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन जीटा पोटेंशियल इज। सो आप मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कब अचीव कर सकते हैं? सो जब आपका जीटा पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है, देन यू कैन अचीव द मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सस्पेंडिंग एजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्स। इनमें से कौन सा सस्पेंडिंग एजेंट है जो कि आपका मिनरल सोर्स से ऑब्टेन होता है? सो दिस एजेंट इज वेंटोनाइट। ठीक है, ये आपका मिनरल सोर्स से ऑब्टेन होता है। वेंटोनाइट हो गया या फिर केओलिन हो गया, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल सोर्सेज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा जेलेटिन की बात करूँ तो ये आपका एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है। एबिसेल्स की बात करूँ तो एबिसेल जो है ये आपका किस टाइप का कंपाउंड है? ये आपका सेमी सिंथेटिक कंपाउंड में आता है। एंड अकेशिया जो है ये आपका प्लांट सोर्स से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना इन विच स्मॉलर पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिसॉल्व एंड डिपॉजिट ऑन लार्जर पार्टिकल्स। ऐसा फिनोमिना जिसमें स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, डिपॉजिट होते हैं लार्जर पार्टिकल्स के ऊपर। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑस्टवाल्ड राइपनिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल साइज रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की पार्टिकल साइज रेंज कितनी रहती है? सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफिलिक बेसिस। हाइड्रोफिलिक बेसिस का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? तो हाइड्रोफिलिक बेसिस में आपका पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल आ जाएगा, सोप बेस, ग्लिसरोजेलेटिन बेस, ये तीनों ही जो है वो आपके हाइड्रोफिलिक बेसिस में आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। इसके अलावा आपके और भी डिफरेंट सपोजिटरी बेसिस रहते हैं जिसमें आपका ओलिजिनस बेसिस आ जाएगा, जिसमें आपके एग्जांपल्स कोका बटर, इमल्सिफाइड कोका बटर या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आ जाते हैं। या फिर आपके कुछ इमल्सिफाइंग सिंथेटिक बेसिस होते हैं जिसमें आपका मासा, स्टेरनियम, विटेप्सोल, मेसोपोल, ये सारे एग्जांपल्स उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस एक्सेप्ट। सो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो इमल्शन की प्रिपरेशन के लिए नहीं है? ठीक है, सो इसमें आपका वेट गम मेथड इमल्शन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ड्राई गम मेथड, बोटल मेथड। लेकिन पल्वराइजेशन मेथड जो है इट इज़ नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is or are the mechanical equipment used for the emulsification during the formation of emulsion in industrial level। so इनमें से कौन सा एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो कि आपका इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन? कहाँ पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे आपका मैकेनिकल स्टरर यूज़ की जाती है, होमोजेनाइज़र यूज़ किए जाते हैं, अल्ट्रासोनिफाइड यूज़ किए जाते हैं, कोलोइडल मिल यूज़ की जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ सस्पेंशंस ऑल स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू एक्सेप्ट दैट। सो सस्पेंशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो फर्स्ट है इट कंटेन सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंशन है, सस्पेंडिंग एजेंट इसमें प्रेजेंट होता है, करेक्ट है। इट डज नॉट इंक्लूड अ प्रिजर्वेटिव। तो सस्पेंशन में आपका प्रिजर्वेटिव इंक्लूडेड होता है। ठीक है, सो ये आपकी इनकरेक्ट है। इट इज़ एन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, तो इंजेक्ट भी जो है वो कर सकते हैं सस्पेंशन को। सो ये भी आपका करेक्ट है। एंड इट इज़ एन ओरल प्रिपरेशन, तो ओरली भी सस्पेंशन को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है addition of too much flocculating agents results as over flocculating agent and leads to produce। अगर बहुत ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग एजेंट जो है वो ऐड कर दिया जाएगा जिसकी वजह से ओवर फ्लोकुलेटिंग एजेंट हो जाएगा एंड इसकी वजह से कोगुलेटेड इरिवर्सिबल सिस्टम जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अपरेटस इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। इनमें से कौन सा अपरेटस है जो कि डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो दिस अपरेटस इज ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, इनमें से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, सो सर्फेक्टेंट्स आपके एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wetting agent is included in the formulation of a suspension particularly when the suspended particles। तो एक वेटिंग एजेंट जो है वो सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में इंक्लूड किया जाता है, पर्टिकुलरली तब किया जाता है जब आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज फॉर द वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। ठीक है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में यूज किए जाने वाला एनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट इनमें से कौन सा है। तो इसमें आपका एनायनिक में आ जाएगा कैल्शियम ओलिएट। सो दिस इज अ एनायनिक सर्फेक्टेंट जो कि आपका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, while using sedimentation method for size analysis, addition of a deflocculating agent to a suspension is necessary in order to। so जब आप सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं साइज एनालिसिस के लिए, तो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है सस्पेंशन में, किस वजह से। सो इट इज़ एडेड टू द सस्पेंशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज टू डिटरमाइन द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ अ लायोफिलिक कोलॉइड इज। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड की प्रोटेक्टिंग पावर को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। तो इसके लिए आपकी टर्म यूज़ की जाती है गोल्ड नंबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेसिकली ये आपके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, जितना ज़्यादा आपका गोल्ड नंबर रहेगा उतना ही कम जो है प्रोटेक्टिंग पावर रहेगी। ठीक है, एंड जितना कम गोल्ड नंबर की वैल्यू रहेगी उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो लाइफिलिक कोलॉइड की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट अपॉन। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किसके ऊपर डिपेंड करती है। सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इज इंक्रीज विद। तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन जीटा पोटेंशियल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड इन सस्पेंशन क्रिस्टल ग्रोथ इज ऑब्जर्व ड्यू टू। सो जब सस्पेंशन का स्टोरेज पीरियड रहता है उस दौरान जो है क्रिस्टल ग्रोथ ऑब्जर्व होती है, जो कि ग्रोथ होती है ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द एम्बिएंट टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडाइनमिकली इमर्शन इज। तो थर्मोडाइनमिकली इमर्शन क्या है। सो थर्मोडाइनमिकली इमर्शन आपकी अनस्टेबल रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंडक्टिविटी टेस्ट इफ बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, सो व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ इमर्शन। अगर कंडक्टिविटी टेस्ट में बल्ब ग्लो कर जाता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे, सो उसको आप किस टाइप की इमल्शन आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो आपकी रहेगी ऑयल इन वाटर इमल्शन, क्योंकि वाटर जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस फेज में है, एंड वाटर आपका कॉन्टिन्यूस फेज में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर वाटर इन ऑयल होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस फेज में है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कोलेसेंस। सो कोलेसेंस के केस में क्या रहता है। तो कोलेसेंस केस में जो आपके डिस्पर्स ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं एंड एक बड़ा ड्रॉपलेट जो है वो फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम। वेनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। सो फर्स्ट दिया गया है, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ ऑयल एंड वाटर इमल्शन। दोनों ही ऑयल एंड वाटर के एग्जांपल नहीं है, ऑयल एंड वाटर इमल्शन के एग्जांपल्स नहीं है। नेक्स्ट है, वेनिशिंग क्रीम इज एन ऑयल एंड वाटर इमल्शन, ट्रू है, वेयर एज कोल्ड क्रीम इज अ वाटर इन ऑयल इमल्शन। ठीक है, वेनिशिंग क्रीम ऑयल एंड वाटर है एंड कोल्ड क्रीम आपकी वाटर इन ऑयल इमल्शन है, तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, वेनिशिंग क्रीम इज वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल नहीं है, इनकरेक्ट हो जाता है। बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर इन ऑयल, दोनों ही वाटर इन ऑयल नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द इमल्सिफायर प्रेजेंट इन मिल्क दैट मेक्स इट स्टेबल। सो इनमें से कौन सा इमल्सिफायर जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मिल्क जो है वो आपका स्टेबल रहता है। सो दिस इमल्सिफायर इज केसीन। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सॉफ्ट विस्कस वेट masses of solid substances applied to the skin for their fermentation action in order to provide relief from pain or reduce inflammation or to act as a counter irritant। so इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म है जो कि सॉफ्ट विस्कस वेट मासेज होते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के, जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं फॉर देयर फर्मेंटेशन एक्शन, ताकि वो पेन से रिलीफ प्रोवाइड किए करें एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करें एंड ये एक्ट करते हैं एज अ काउंटर इरिटेंट। सो दीज डोजेज फॉर्म्स आर पॉलिटिसेस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूजेस। सो इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म जो कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है एक्सटर्नली यूज़ की जाती है। सो दिस प्रिपरेशन इज जेलीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने 156 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, काफ़ी बेसिक एंड जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अभी इसके बाद में हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अलग अलग सेक्शंस को हम वन बाय वन कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।